थोड़ा सा है 287 नंबर गाथा, कर्म कांड के अंदर 287 नंबर गाथा, वो ये उदय प्रकरण। तो उदय में चल रहे हैं अपन, तो देखते हैं। अयदा पुण्येन हि थी, अयदा पुण्येन हि थी, संडोव्य घम नारयम मुच्चा, थी सन्नयदे कमसो नाणुचौ चरमतिन्नाणु। पढ़िए। यद्यपि ये गाथाएं पहले हो चुकी हैं, ये गाथा पहले हो चुकी है, हाँ ये सब हो चुकी हैं गाथाएं। ये अपन चल रहे थे, नरक गति तक पहुंच गए थे, नरक गति में उदय, ठीक है। क्योंकि ये अपर्याप्तक अवस्था में, माने निर्वृत्त अपर्याप्तक अवस्था में, असंयत गुणस्थान में स्त्री वेद का उदय नहीं पाया जाता। हाँ, नपुंसक वेद ये सब हो चुकी थी, 87 हो चुकी थी, ये 5 गाथाएं पूरी हो चुकी, 90 तक, 290 तक हो चुकी थी। और ये भी नाम कर्म की 29 प्रकृतियों के नाम, ये चल रहा था अपना। तो अब घर्मा नामक प्रथम नरक में उदय विच्युति, उदय अनुदय प्रकृतियों को कहते हैं। नरक में चल रहा था जी। तो नरक गति में कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय होता है, कौन कौन सी प्रकृतियों की विच्युति होती है, आदि आदि, कौन कौन से गुणस्थान में। क्योंकि नरक गति में और देवगति में 4 ही गुणस्थान होते हैं, ठीक है, इससे आगे नहीं होते। तो मिच्छमनंतम मिस्सम, मिच्छमनंतम मिस्सम, मिच्छादितीये कम छिदी अयदे, विधियकसाया दुर्भग, विधियकसाया दुर्भग, अणादेज दुगाऊ निरयचौ। पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए इसको। अब यहाँ बैठना चाहिए आपको रोज, हाँ, तब तक क्लास ख़त्म हो जाएगी, पूजन बाद में करो। हो अभिषेक तो कर लिया ना, बस तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में एक मिथ्यात्व की विच्युति होती है। मिथ्यात्व गुणस्थान में एक मिथ्यात्व प्रकृति की विच्युति होती है, और सासाधन गुणस्थान में अनंतानुबंधी 4 कसाई की विच्युति होती है। कैसे कि यहाँ पर जो स्थावर, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये प्रकृतियाँ तो पहले से ही उदय में नहीं है, ये तो पहले से अनुदय में है। तो पहले से अनुदय में होने के कारण इनकी तो कुछ कहना नहीं है। इसलिए यहाँ पर पहले गुणस्थान में केवल मिथ्यात्व प्रकृति की ही विच्युति होती है। मनुष्य त्रियंच में कितनी प्रकृति की विच्युति होती थी? मनुष्य गति में, त्रियंच गति में 16 प्रकृतियों की। लेकिन नरक गति में केवल एक मिथ्यात्व प्रकृति की उदय विच्युति होती है। नहीं, वो बंध विच्युति होती थी 16 प्रकृतियों की। यहाँ उदय का प्रकरण है, ठीक है, यहाँ उदय का प्रकरण है। तो उदय में तो पहले गुणस्थान में 9 प्रकृतियाँ और एक आचार्य के मत से 5 प्रकृतियों की विच्युति होती थी पहले गुणस्थान में। पहले में 10 और 5, हाँ 10 और 5। पुष्पदंत भूतबली के अनुसार 10 प्रकृतियों की विच्युति होती थी पहले गुणस्थान में, और गुणधर महाराज के अनुसार 5 प्रकृतियों की विच्युति होती थी पहले गुणस्थान में, ठीक है। लेकिन नरक में, नरक गति में केवल एक प्रकृति की विच्युति होती है। कौन सी? वो मिथ्यात्व प्रकृति की। शेष पहले से अनुदय में है, इसलिए उनकी कहने की आवश्यकता ही नहीं है।
ठीक है। अब दूसरे गुणस्थान में, साधारण गुणस्थान में 4 कसायों की विच्छुत्ति होती है, अनंतानुबंधी 4 कसाय। और मिश्र गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। और असंयत गुणस्थान में अप्रत्याख्यान की 4 कसाय, दुर्भग, अनादि, अयस्कीर्ति, नरकायु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृकांगोपांग, इन 12 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। तो इस तरह से ये नरक गति में कहीं, तो यहाँ विशेषार्थ में कह रहे हैं कि घर्म नरक संबंधी मिथ्यात गुणस्थान में उदय योगी कितनी प्रकृति हैं? 74। पहली पृथ्वी कौन सी है? पहला नरक कौन सा है? घर्मा, उसको कहते हैं धम्मा, घम्मा, प्राकृत भाषा में उसको घम्मा, हिंदी भाषा में घर्मा, ठीक है। तो उसमें 74 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है वहाँ पर। तो 74 प्रकृतियों का उदय। अब और अनुदय कितनी है? 2 प्रकृतियाँ। अब जो मिथ्यात्व गुण, अनुदय कितनी प्रकृतियाँ हैं? अब इसके बाद 74 के बाद सब अनुदय प्रकृतियाँ हैं। ये मिथ्यात्व गुणस्थान में 74 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। वैसे कुल टोटल कितना पाया जाता है? कुल टोटल 76 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है पहले नरक में, ठीक है। पहले नरक में कुल टोटल कितनी है? 76। और गुणस्थान कितने? 4। पहले गुणस्थान में 74, दूसरे में 72, तीसरे में 69 और चौथे में 70। इस प्रकार से इनका उदय पाया जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय यहाँ कहाँ से होगा? नहीं, तो गुणस्थान में तो रहता है ना। उदय कहाँ से रहेगा यहाँ? नहीं, उदय नहीं, वो तो रहता है। तो बंद की बात कर रहे हो कि उदय की बात कर रहे हो? उदय नहीं रहता, यहाँ उदय नहीं रहता, सत्ता में रहता। सत्ता में रहता है। तो सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ये अनुदय में है, ठीक है। 74 प्रकृतियों का उदय है और विच्छुत्ति एक ही होती है मिथ्यात्व की। इस प्रकार से और साधारण गुणस्थान में 4 अनंतानुबंधी चली जाती हैं। तो 4 अनंतानुबंधी चली गई, ठीक है। तो उदय कितने का बच्चा? 4 अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति होती है, विच्छुत्ति हो रही है 4 अनंतानुबंधी की, ठीक है। उदय में कितनी है? 72, क्योंकि 2 प्रकृतियां इसमें से कम हो जाती हैं। कौन सी? एक तो नरक गत्यानुपूर्वी कम हो जाती है, ठीक है। नरक गत्यानुपूर्वी और मिथ्यात्व, जो पहले गुणस्थान में जिसकी विच्छुत्ति हुई थी वो, और ये नरक गत्यानुपूर्वी, तो 2 कम हो गई। तो 74 में से 2 गई तो कितनी बची? 72। तो यहाँ पर 72 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है, ठीक है। और विच्छुत्ति 4 अनंतानुबंधी की। तीसरे गुणस्थान में, तो तीसरे गुणस्थान में 69 प्रकृतियाँ होती हैं उदय में, क्योंकि 72 में से 4 गई तो कितनी बची? 68। और इसमें एक और उदय में आ जाती है, कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व। तो 68 और 1 69। तो इस प्रकार से 69 प्रकृतियाँ उदय में आ जाती हैं और एक मिश्र प्रकृति की यहाँ पर विच्छुत्ति होती है और 7 प्रकृतियाँ अनुदय में रहती हैं, ठीक है। वे 7 प्रकृतियाँ कौन सी हैं? तो 4 तो अनंतानुबंधी और 4 भी जो विच्छुत्ति हो चुकी है, जो 2 अनुदय में थी और 2 की विच्छुत्ति हो चुकी पहले से, तो वे, तो मैं वहाँ में से एक और ले लो, कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि उसका यहाँ पर उदय आ जाता है। तो वैसे 8 हो रही थी, 8 में से 1 कम हो जाती तो 7 बचती हैं। तो 7 प्रकृतियाँ अनुदय में रहती हैं। 4 अनंतानुबंधी, 1 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, 1 मिथ्यात्व, 1 नरक गत्यानुपूर्वी और 1 सम्यक्त्व। सम्यक, तो सम्यक केवल सम्यक तो आएगी। सम्यक्त्व, तो ये प्रकृतियाँ क्या है? अनुदय, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व
अनंतानुबंधी 4 और नरक गत्यानुपूर्वी, तो ये 3 और 4 7, तो 7 प्रकृतियां अनुदय में, एक की विच्छुत्ति, कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व की। असंयत गुणस्थान में 6 प्रकृतियां अनुदय में रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होने लगता है, नरक गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। सम्यक दृष्टि नरक जाता है कि नहीं जाता? सम्यक दृष्टि जाता है, हैं? हाँ, एक बात ध्यान रखिए, हमने पहले भी बताया था कि सम्यक दृष्टि केवल मनुष्य ही नरक जाता है। सम्यक दृष्टि त्रियंच नरक नहीं जा सकता, ठीक है? हाँ, लिखवाया था हमने। सम्यक दृष्टि नरक ही, सम्यक दृष्टि मनुष्य ही नरक जाता है, और सम्यक दृष्टि मनुष्य ही त्रियंचों में जाता है, और सम्यक दृष्टि मनुष्य ही मनुष्य से मनुष्य बनता है। देवगति में दोनों जा सकते हैं, त्रियंच भी जा सकता है, मनुष्य भी जा सकता है, लेकिन 3 गतियों में सम्यक्त्व के साथ केवल मनुष्य ही जा सकता है। त्रियंच देवगति में जाता है सम्यक्त्व के साथ, कहीं भी हो। नहीं, कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि है और भोगभूमि में आ सकता हो। त्रियंच सम्यक दृष्टि है तो भोगभूमि जाते समय, त्रियंच गति में जाते समय उसका सम्यक तो छूट जाएगा, ठीक है? देखो कितना बढ़िया पॉइंट है, कितनी बढ़िया फैसिलिटी है, मनुष्य कहीं भी जाए, हाँ, मोक्ष भी जा सकता है, ठीक है? और नरक गति से सम्यक्त्व के साथ यदि आ रहा है तो भी मनुष्य ही बनेगा। त्रियंच गति से सम्यक्त्व के साथ आने वाला जीव नियम से देव ही बनता है। त्रियंच गति से सम्यक्त्व के साथ आने वाला जीव नियम से देव ही बनता है, वो मनुष्यों में नहीं जाएगा, सम्यक्त्व के साथ आएगा तो। लेकिन मनुष्य से कहीं भी जा सकता है, ऑलराउंडर। देवगति से सम्यक्त्व के साथ आने वाला नियम से मनुष्य ही बनेगा, नरक गति से सम्यक्त्व के साथ आने वाला नियम से मनुष्य ही बनेगा, त्रियंच गति से सम्यक्त्व के साथ आने वाला नियम से देव ही बनेगा। मनुष्य गति से कहीं भी जा सकता है सम्यक्त्व के साथ, तो ये नियम है जी, ठीक है? हैं? तो ये जा तो रहा है ना, बोल तो रहे हैं क्या? नरक गति में त्रियंच में नहीं जा सकता, कहाँ लिखा है? प्रथम नरक विन सटभु ज्योतिष वान भवन सड नारी थावर विकल त्रैपसु तन में नहीं उपजत समकित धारी। प्रथम नरक विन, पहले नरक के बिना, पहले नरक में तो जाता है, ठीक है? तो बंद नहीं करने वाला तो और क्या, हाँ, तो पहले नरक में जाता है, पहले नरक से आगे नहीं जाता। अब मनुष्य की शर्त क्यों है? मनुष्य की शर्त इसलिए है कि छाया की सम्यक दृष्टि ही नरक जाता है, अथवा कृत वेदक जो छाया की सम्यक दर्शन करने वाला है जस्ट थोड़ी देर में, वो नरक जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता है। इसलिए कि छाया सम्यक दर्शन कौन करता है? मनुष्य ही करता है, त्रियंच तो करता नहीं है, ठीक है? दूसरा, त्रियंच गति में जाने वाला मनुष्य ही होता है, क्योंकि त्रियंच क्षोपसम सम्यक तो करेगा, तो त्रियंच गति में जाते समय छूट जाएगा उसका,
तो वो भी छाया की सम्यक दृष्टि ही जाता है। इसलिए ये पॉइंट हैं, ये रूल्स हैं, इनको नोट करके रखना। अरे सम्यक दर्शन छाया सम्यक दर्शन छूटता नहीं है तो फिर नरक में वो कैसे रहता है फिर बिना? जाता है, नहीं जाता तो है, बस तो आपका फिर वो कुछ नहीं, जाता है जाता तो है, ये तो बात ठीक तो बस है। आपके सम्यक दर्शन छूट जाता है क्या? है। छाया सम्यक दर्शन वहाँ जाके छूट जाता है। काय को छूट जाता है? छाया के सम्यक दर्शन सदा बना रहता है, छूटता नहीं है। एक बार हो गया सो हो गया, अब नहीं छूटेगा। फिर वहाँ पर लड़ाई बड़ाई फिर भी करता है। सब करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो है 6 प्रकृतियों की 6 प्रकृतियाँ अनुदय में रहती हैं और 12 प्रकृतियों की विच्युति हो जाती है। ये कौन सा नरक है? जी पहला नरक है। अब चलते हैं अपन आगे। दूसरा नरक द्वितीय पृथ्वी। तो द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों में उदयादि का कथन करते हैं। विद्यादिषु 6 पुड़विषु, विद्यादिषु 6 पुड़विषु एवं नवरीय असंजदट्ठाणे नत्थि निर्याणुपुब्बी तिस्से मिच्छेवोच्छेदो। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि पहली पृथ्वी से लेकर के 6वीं पृथ्वी तक उदय योग्य 76 प्रकृतियाँ होती हैं पहले जैसी ही, ठीक है। बस अंतर इतना है यहाँ पर, किंतु यहाँ विशेषता यह है कि असंयत गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता, क्योंकि जिसके नरक आयु का बंध हो गया है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव वंश आदि 6 पृथ्वियों में जन्म नहीं लेता, ठीक है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वह दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं पृथ्वी में जन्म नहीं लेता, 7वीं तक जन्म नहीं लेता। माने 2 से लेकर के 7 तक सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता, पहली पृथ्वी में जाता है, ठीक है। अतः इस नरक गत्यानुपूर्वी का की विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में ही हो जाती है। तो यहाँ पर पहले गुणस्थान में विच्छुत्ति कितनी प्रकृति की होगी? 2 प्रकृति की होगी, नरक गत्यानुपूर्वी और मिथ्यात्व। इस प्रकार से 2 प्रकृतियों की विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में ही हो जाती है, ठीक है। सासाधन गुणस्थान में पहले की तरह मानना, क्योंकि सासाधन गुणस्थान में तो उदय ही नहीं था उसका नरक गत्यानुपूर्वी का, और मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो गई तो पूर्व संदृष्टि के अनुसार मानना, जो पहले बता चुके हैं ना वैसे ही। तीसरे गुणस्थान में भी पूर्व संदृष्टि अनुसार मानना, क्योंकि यहाँ पर अनुदय प्रकृतियाँ कितनी थीं? अनुदय प्रकृतियाँ 4 नहीं 7 प्रकृतियाँ, और उदय प्रकृतियाँ कितनी थी? 69, और विच्छुत्ति 1। और असंयत गुणस्थान में 12 प्रकृतियाँ विच्छुत्ति थी पहली पृथ्वी में, लेकिन यहाँ पर 11 रह गईं। क्यों रह गईं 11? क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी की पहले गुणस्थान में ही विच्छुत्ति हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर 11 प्रकृतियाँ विच्छुत्ति में हो जाती हैं। इस प्रकार से ये नरकों का विवेचन करने के बाद अब त्रियंचों में कितनी प्रकृतियों का उदय पाया जाता है और कितनी प्रकृतियों का अनुदय पाया जाता है, ये सारी चर्चा अब यहाँ त्रियंच गति में होगी। सबसे खतरनाक त्रियंच गति है, ठीक है। त्रियंच गति में ही सारी मार्गणाएँ बनती हैं। मनुष्य गति में तो एक मार्गणा बनती है, 2 बन जाती हैं। कौन कौन सी? पर्याप्तक और अपर्याप्तक, बस। लेकिन त्रियंच गति में पूरी 14 मार्गणाएँ बन जाती हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, पर सब बन जाती हैं। तो अब त्रियंच में कहते हैं कि तिरिये ओघो सुर नर, तिरिये ओघो सुर नर, निर्याऊ अच्छ मणु दुहार दुगम,
मणुयाऊ निर्याऊ उच्च मणु दुहार दुगम बेगोबच्छक्कतित्थम नत्युः एमेव सामण्ये। अब यहाँ पर कहते हैं कि तिर्यंच गति में सर्वरचना गुणस्थान बत जानना चाहिए। तिर्यंच गति में सारी रचना किसके समान जानना चाहिए? गुणस्थान बत जानना चाहिए। उदय योग्य प्रकृतियाँ 122 प्रकृतियों में से यहाँ कौन कौन सी प्रकृति उदय नहीं होता है? देवायु, मनुष्यायु, नरकायु। 3 तो जे कम हो गई। उच्च गोत्र, क्योंकि त्रियंच गति में उच्च गोत्र का उदय नहीं होता। ठीक है। मनुष्य गति का भी उदय नहीं होता क्योंकि त्रियंच है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इसका भी उदय नहीं होता। आहारक शरीर का आहारकांगोपांग, वैक्रिक शरीर वैक्रिकांगोपांग, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर, ये 15 प्रकृतियाँ उदय योग्य नहीं हैं। अतः 122 में से ये 15 निकाल दो तो कितनी बचेंगी? 107 प्रकृतियों की उदय पाया जाता है। 107 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय पाया जाता है। अब कहते हैं गुणस्थान यहाँ पर कितने होते हैं? 5। त्रियंच गति में गुणस्थान कितने हैं? 5। यानी कोई त्रियंच भी देशवृत्ति बन सकता है। और देशवृत्ति कैसा होता है? हमारे लिए पूज्य होता है, आप लोगों के लिए होता है कि नहीं होता? और कोई मान लीजिए 5वें गुणस्थानवर्ती त्रियंच है तो वो उससे उस माने आप लोगों से वो त्रियंच श्रेष्ठ हो गया कि नहीं हो गया? यानी जो अव्रती हैं उन अव्रतियों से वो व्रती त्रियंच श्रेष्ठ हो गया। इसलिए वो पर्दात तो नहीं पूछते। अब उसके पांव छुओ जा करके पर्दात तो पूछते हैं। पर्दात तो पूछते गाय के पैर पड़ते हैं। अब वो तो उन्हें वो उसके लिए थोड़ी पूछते हैं। उन्हें क्या मालूम क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो वो त्रियंच मनुष्य से भी श्रेष्ठ हो जाता है जो व्रती बन जाता है, और आप लोग श्रेष्ठ नहीं हो पाते हैं। इसलिए फिर मनुष्य से अच्छा तो वो त्रियंच है। कम से कम उसने व्रत तो धारण कर लिए। अब वो वहाँ से आगे जा नहीं सकता है, अन्यथा वो मुनि बन जाता वो तो। लेकिन वो जा नहीं सकता है। महाव्रत ले लेता है लेकिन ले नहीं सकता है, वो मजबूरी है उसकी। इसलिए हमें व्रती बन जाना चाहिए, महाव्रती बन जाना चाहिए अगर त्रियंचों से श्रेष्ठ बनना है तो। ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुणस्थान पाए जाते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। पंचम गुणस्थान होने पर उच्च गोत्र हो जाएगा? नहीं, गोत्र तो वही रहता है लेकिन वो व्रती बन जाता है। चांडाल होता है ना, चांडाल भी देवताओं से पूजित हो जाता है। यमपाल चांडाल किसके माध्यम से? धर्म के माध्यम से। उसके अंदर सम्यक्त रूपी धर्म है, और सम्यक्त धर्म से चांडाल भी पूज्य हो जाता है। तो यहाँ पर 105 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। 2 की विच्छुत्ति है, वह 2 का अनुदय है। सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इनका अनुदय है। और 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है। वे 5 प्रकृतियाँ कौन सी हैं? तो मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ठीक है। ये 5 प्रकृतियां मिथ्यात्व में ही उदय पाई जाती हैं। इसके आगे इनका उदय नहीं पाया जाता, इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। साधारण गुणस्थान में 9 प्रकृतियां हो जाती हैं। विच्छुत्ति में कितनी आ जाती हैं? 9। और अनुदय में 7। 5
विच्छुत्ति वाली और 2 पहले की अनुदय में चल रही हैं, तो इस तरह से 7 आ जाती हैं। ठीक है, और 9 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो 9 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी 4, एक इंद्रिय आदि जाति 4 और स्थावर, तो 4 और 4 8 और 1 9। तो इस प्रकार से 9 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है। मिश्र गुण स्थान में 1 सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति होती है। उदय में 91 प्रकृतियाँ हैं, अनुदय में 16 प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि 16 कौन सी हैं? 9 और 7, 9 7 कितनी हुई? 16 और 1 17। अवजा में से 1 कम कर दिए, कौन सी? त्रिंच गत्यानुपूर्वी। हाँ, माइनस में नहीं, वो सम्यक मिथ्या तो उसमें है विच्छुत्ति में सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हुई है। यहाँ पर जो 16 प्रकृतियाँ दे रहे हैं ना, तो 16 प्रकृतियाँ 9 तो उसकी विच्छुत्ति वाली और 7वीं वाली कौन सी? ऊपर जो अनुदय में थी वो जोड़ दी इसमें, तो 9 7 16 और 1 सम्यक मिथ्यात्व नहीं, 1 सम्यक तो प्रकृति नहीं, सम्यक प्रकृति नहीं, यहाँ पर त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, क्योंकि यहाँ पर इसका अनुदय हो गया है। तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी का अनुदय हो जाने के कारण एक ये जोड़ दी, तो ये कितनी हो गई? 17 हो गई। इसमें से 1 माइनस कर दी, सम्यक मिथ्या तो माइनस नहीं होगी, सम्यक तो प्रकृति माइनस होगी, सम्यक तो प्रकृति माइनस होगी, क्योंकि यहाँ पर सम्यक तो प्रकृति का उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का तो उदय है और उसी की विच्छुत्ति है। यहाँ पर इसके आगे इसका उदय नहीं होगा, यहाँ पर उदय है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व। तो ऊपर से जोड़ लो, 7 और 9 कितनी हुई? 16 और 1 त्रियंच गत्यानुपूर्वी 17। इसमें से 1 सम्यक तो प्रकृति निकाल दो, क्योंकि उसका यहाँ पर उदय नहीं है। सम्यक तो प्रकृति बार बार काहे कह रहे? सम्यक मिथ्यात्व नहीं लिखा है, गलत, उसमें सही लिखा है, आप गलत पढ़ रहे हैं। उसको जो है नीचे लिया है, इसको इसलिए लिया है कि विच्छुत्ति में जो 1 दे रहे हैं ना, वो 1 सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो रही है यहाँ पर, सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति है। अच्छा, ये जो है इसके ऊपर जो लिख दिया है ना, वो यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ सम्यक तो होना चाहिए था, ये गलत हो गया है। ठीक है ना, तो ये अब ये सम्यक मिथ्यात्व तो प्रकृति अलग लिख दिया ना 1, तो इसकी विच्छुत्ति वाली लिख दी है, वहाँ पर सम्यक तो प्रकृति लिखना है, नोट लिख लीजिए, उसमें सुधार कर लीजिए सभी पुस्तकों में। हाँ, ये सम्यक मिथ्यात्व लिखा हुआ है नीचे, ये सम्यक मिथ्यात्व की जगह सम्यक तो प्रकृति लिख लीजिए, क्योंकि सम्यक तो प्रकृति यहाँ पर अनुदय में है। ठीक है, तीसरे गुणस्थान में। अब आ जाते हैं अपन असंयत गुणस्थान में। 8 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है, 15 प्रकृतियाँ अनुदय में हैं। 15 प्रकृतियाँ यहाँ अनुदय में इसलिए हैं क्योंकि जो मिश्र प्रकृति की विच्छुत्ति हुई थी ना, तो उसकी जगह पे तो सम्यक प्रकृति आ गई। ठीक है ना, तो ये 16 की 16 ही रही। अब इसमें से 1 प्रकृति और आ जाती, कौन सी? त्रिंच गत्यानुपूर्वी, उसका यहाँ पर उदय होने लगता है, तो 16 में से 1 और कम कर दो अनुदय में, अनुदय में से 1 कम कर दो, 16 में से 1 कम कर दी, तो कितनी रह गई? 15 प्रकृतियाँ रह गई अनुदय में। ठीक है, और उदय में 92 प्रकृतियाँ, पहले 91 थी, तीसरे गुणस्थान में यहाँ पर 92 हो गई। तो इस तरह से और जो विच्छुत्ति जो 8 प्रकृतियों की है, भाई 8 प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? अप्रत्यख्यानावरण कषाय 4 और त्रिंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, इन प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे देश संयत गुणस्थान में। देश संयत गुणस्थान में भी 8 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है और 84 प्रकृतियाँ उदय में हैं और 15 और 8
23 प्रकृतियां अनुदय में हो जाती हैं। 92 में से 8 की तो कितनी बची? 84 है ना। 15 में 8 जुड़ेंगे तो 23 हो गई। तो 23 प्रकृतियां अनुदय में और 8 प्रकृतियों की विच्छुत्ति। इस प्रकार से ये 8 प्रकृतियां हैं। प्रत्याख्यान वर्ण कसाय 4, उद्योत, त्रियंच गति, नीच गोत्र और त्रियंच गत्यान पूर्वी व त्रियंच आयु, सॉरी त्रियंच आयु। कहाँ पर? देश संयत में ये विच्छुत्ति वाली हैं, नीच गोत्र। इसके बाद विच्छुत्ति हो जाती है, 5वें गुणस्थान के बाद विच्छुत्ति हो जाती है। और त्रियंच का तो 5वें के बाद गुणस्थान होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सामान्य से है कि 5वें गुणस्थान के बाद नीच गोत्र की विच्छुत्ति हो जाती है, ठीक है। माने नीच गोत्री मुनि नहीं बन सकते। जिनके नीच गोत्र कर्म का उदय है वे मुनि नहीं बन सकते। देश वृत्ति तक बन सकते हैं, एलग छुल्लग तक बन सकते हैं, इसके आगे नहीं बन सकते। ब्रह्मचारी बन सकते हैं। अब कहते हैं अथांतर सामान्य पंचेंद्रिय त्रियंच और पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंचों में उदय आदि कहते हैं। अब सामान्य पंचेंद्रिय त्रियंच और पर्याप्तक पंचेंद्रिय त्रियंच, उनमें उदय आदि का कथन करते हैं। थावर दुग साहारण, थावर दुग साहारण, बिगितिग लूण ताणि पंचखे, बिग बिग लूण ताणि पंचखे, इति अपज्यतूणा ते पुण्य उदय पयडियो। ये गाथा नंबर 295। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि सामान्य त्रियंच संबंधी पूर्वोक्त जो सामान्य त्रियंचों में जो 107 प्रकृतियों का उदय कहा था, उनमें से स्थावर, क्योंकि स्थावर जीव जो होते हैं वो मात्र एक इंद्रिय ही होते हैं, और सूक्ष्म साधारण ये भी सब एक इंद्रिय होते हैं। आतप एक इंद्रिय और विकलत्रय, विकलत्रय की 3, इन 8 प्रकृतियों के बिना ये 8 प्रकृतियां पंचेंद्रियों में उदय नहीं होती। इनके बिना 99 प्रकृतियां पंचेंद्रिय त्रियंच के उदय योग्य हैं, ठीक है। और पर्याप्तक में कितनी है? पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच के स्त्री वेद और अपर्याप्त का उदय नहीं होने से 97 प्रकृति उदय योग्य हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच के स्त्री वेद और अपर्याप्त का उदय नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्त्री वेद का उदय क्यों नहीं होता? ये पंचेंद्रिय की बात है, विकलत्रय की बात नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि स्त्री वेदी त्रियंचों का कथन अलग से किया जाता है। यहाँ पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में पुरुष वेद और नपुंसक वेदी त्रियंच आते हैं। स्त्री वेदियों का कथन अलग से किया जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ से हटा दिया इसको, ठीक है, स्त्री वेद को। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुत्ति मिथ्यात्व अपर्याप्त इन 2 प्रकृतियों की होती है। मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुत्ति कितनी है? 2 प्रकृतियाँ। कौन कौन सी? मिथ्यात्व और अपर्याप्तक। साधन में
4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है, 95 प्रकृतियां उदय में, 2 ऊपर वाली अनुदय में आ गई, और नहीं 4 प्रकृतियां अनुदय में, 4 कौन सी हो गई? 2 तो विच्छुत्ति वाली और 2 अनुदय वाली, तो दोनों मिलकर के 4 हो गई। अनंतानुबंधी कसाई की यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है। मिश्र गुणस्थान में 1 प्रकृति की विच्छुत्ति है, 91 प्रकृति का उदय, क्योंकि 4 कम हो गई जो अनंतानुबंधी उदय अनुदय हुई थी ना, तो वो 95 में से 4 कम हो गई, तो यहाँ 91 बची। ठीक है, अनुदय में 8 हो गई। 8 कैसे हो गई कि 4 तो अनंतानुबंधी और 4 पूर्व की आ रही थी, उनमें से 1 आ गई सम्यक मिथ्या, तो उदय में आ गई, तो 1 कम कर लो, तो कितनी बची? 7। ठीक है, और 1 त्रियंच गत्यानुपूर्वी और जोड़ दो इसमें, तो 7 और 1 8। तो इस प्रकार से 8 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में रहती हैं। त्रियंच गत्यानुपूर्वी, सम्यक्त प्रकृति और मिथ्यात्व और अपर्याप्त, ये 8 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में रहती हैं। और 4 अनंतानुबंधी, 4 अनंतानुबंधी, 1 मिथ्या, तो कितनी हुई? 5, त्रियंच गत्यानुपूर्वी 6, और सम्यक्त प्रकृति 7, 1 अपर्याप्तक 8। चौथे गुणस्थान में विच्छुत्ति 8 प्रकृति की। ठीक है, विच्छुत्ति कितनी है? 8, और उदय में कितनी है? 92। 92 उदय में कैसे हो गई? 91 थी पहले, ये 92 हो गई, क्योंकि इसमें नरक त्रियंच गत्यानुपूर्वी और आ गई, तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी आ जाने से ये 92 हो गई। और अनुदय में जो 8 प्रकृतियां थीं उनमें से 1 प्रकृति कम कर दी, कौन सी? त्रियंच गत्यानुपूर्वी, और जो विच्छुत्ति हुई थी वो विच्छुत्ति की जगह पे वो आ गई सम्यक्त प्रकृति, तो वो कोटा बराबर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन देश संयत गुणस्थान में। देश संयत गुणस्थान में 8 प्रकृति की विच्छुत्ति और 84 प्रकृति का उदय, क्योंकि 92 में से 7 गई तो कितनी बची? 92 में से 7 गई तो क्या बची? 85। एक कौन सी कम कर दी इसमें? 7 सम्यक्त और त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये 84 कैसी आ रही हैं फिर? 92 में से 7 गई तो कितनी बच गई जी? 85 बची हैं। 85 में 7, 1 मिनट, 7, 8 और 1 9, 2 कम हो गई थी, सम्यक्त और त्रियंच गत्यानुपूर्वी। तो इसमें सम्यक्त और सम्यक्त प्रकृति इसमें आ जाती है उदय में, तो इसमें से कम हो जाएगी, है ना। तो ये 85 यहाँ पर वो आई थी ना गत्यानुपूर्वी, तो इसलिए 92 हो गई थी। तो 92 में से 1 कम कर दो, क्योंकि उसका अब अनुदय हो जाएगा यहाँ पर, तो वो अनुदय में आ जाएगी। तो अनुदय में आ जाने के कारण 85 में से 1 कम हो जाएगी, तो 84 बच जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो अनुदय में थी ना, कितनी प्रकृतियाँ थी अनुदय में? 7 प्रकृतियाँ थीं। तो सम्यक तो प्रकृति जो सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हुई थी, नहीं असंयत है, तो असंयत ये तो पूरा हो गया। अब इसमें नरक गत्यानुपूर्वी का उदय है चौथे गुणस्थान में, और 5वें में अनुदय में हो जाती है ना। तो 5वें में अनुदय में हो जाने के कारण एक इसमें सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और जुड़ जाएगी। तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति यहाँ जुड़ जाने के कारण उदय में से कम हो जाएगी। तो उदय में तो कितनी रह गई? 84। ठीक है, और
अनुदय में कितनी हो जाएंगी जे? अनुदय में 15 हो जाएंगी। समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ, एक प्रकृति कम हो गई ना। अनुदय में कितनी थी? 7। तो 7 प्रकृतियां अनुदय में थीं और इसमें 8 जुड़ गई, तो 85 बचना चाहिए थी। तो 85 बचना चाहिए थी, लेकिन इसमें से एक नरक गत्यानुपूर्वी और कम हो जाती है, वो इसे में अनुदय में ही आ जाएगी। तो अनुदय में आ जाएगी तो यहाँ पर 15 की जगह 16 होना थी। 92 थी, तो 92 में से 8 की तो क्या बची? 84। तो 84 बची। अच्छा जी, असंयत वाली कम हो गई ना, ये कम हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ हाँ, विच्छुति वाली कम हो गई ना, तो विच्छुति वाली कम हो गई, 8 प्रकृति कम होगी 92 में से, तो क्या बची जे? 84 और 7 और जोड़ दो जे, 15 हो गई। तो 15 प्रकृतियाँ कैसी हैं? अनुदय वाली। अनुदय में 15 प्रकृतियाँ, उदय में 84 और विच्छुति कितनी है? 8 प्रकृति की। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर हो जाती हैं। तो इस तरह से ये पंचेंद्रिय त्रियंच सामान्य संबंधी उदय विच्छुति उदय अनुदय की संदृष्टि यहाँ पर कही। अब इसके बाद पंचेंद्रिय सामान्य की उदय युग प्रकृतियों में से स्त्री भेद और अपर्याप्तक के बिना योनिनी, अब कौन सी आ गई? योनिनी। योनिनी किसे कहते हैं? स्त्री भेदियों को योनिनी कहते हैं। तो योनिनी और अपर्याप्त जीवों की प्ररूपणा अलग से की गई है, इसलिए यहाँ इन 2 प्रकृतियों को कम करके पुरुष वेद नपुंसक वेद की अपेक्षा कथन है। हमने पहले बता चुके इसको, क्योंकि इनका जो है कथन अलग से किया है, इसलिए इनको अलग कर दिया। पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच के उदय युग प्रकृतियाँ कितनी हैं? 97। ठीक है, 97 प्रकृतियाँ हैं। यहाँ मिथ्यात् गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1 मिथ्यात्, उदय प्रकृति 95। अगले वाले चार्ट बता रहे। यहाँ कुल प्रकृतियाँ उदय योग कितनी है? 97 प्रकृतियाँ हैं। किसमें? पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच की उदय योग प्रकृतियाँ कितनी है? 97। यहाँ मिथ्यात् गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, ठीक है, और उदय योग प्रकृति कितनी है? 95। क्यों है 95? क्योंकि 2 कम कर दो। कौन सी कम कर दें अपन? सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात् प्रकृति, इन 2 को कम कर देंगे तो कितनी बचेंगी? 95। अनुदय 2, सासाधन गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 4, अनंतानुबंधी कसाय, उदय प्रकृति 94, 1 कम हो गई। कौन सी कम हो गई यहाँ पर? अनुदय प्रकृति 3, मिथ्या तो कम हो गया है ना, तो मिथ्या तो अनुदय प्रकृति कितनी हो गई? 3, 2 पहले की और 1 मिथ्या जुड़ गया, तो 3 प्रकृति कैसी हो गई जे? अनुदय। अब मिश्र गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति रूप सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, अनुदय प्रकृति कितनी है? 7। 7 कौन सी? 3 वे वाली और 3 में से 1 कम कर लो। कौन सी कम कर लो? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, तो 2 बची, और इसमें त्रियंच गत्यानुपूर्वी और जोड़ दो, तो 3 की 3 हो गई वो, और 4 अनंतानुबंधी। तो इस प्रकार से 7 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है मिश्र गुणस्थान में 7 प्रकृतियाँ। ठीक है। अब असंयत में, तो असंयत में त्रियंच गत्यानुपूर्वी उदय में आ जाती है, और सम्यक्त प्रकृति उदय में आ जाती है। तो वहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व थी, यहाँ पर सम्यक्त प्रकृति है, तो दोनों का कोटा बराबर हो गया वो तो।
और त्रियंच गत्यानुपूर्वी बढ़ जाती है, माने इसमें से कम हो जाती है अनुदय में से, इसमें बढ़ जाती है। तो वहाँ पर 90 का उदय था, यहाँ पर असंयत गुणस्थान में 91 प्रकृति का उदय हो जाता है और अनुदय 6 प्रकृति का होता है और विच्छुति 8 प्रकृति होती है। ये कौन से गुणस्थान में? असंयत गुणस्थान में। ठीक है, असंयत गुणस्थान में 8 प्रकृति की विच्छुति, 91 उदय और 6 प्रकृतियाँ अनुदय। ठीक है, देश संयत गुणस्थान में 8 प्रकृति की विच्छुति। 8 प्रकृति कौन सी हैं? अप्रत्यख्यान वर्णकसाय, दुर्भग, अनादेय, अयस्कीर्ति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी। ये इस वाले में देश संयत में पूर्वोक्त 8 जो पहले कही जा चुकी वही 8 प्रकृतियाँ। प्रत्यख्यान वर्ण कसाय, दुर्भग, अनादेय, अयस्कीर्ति और त्र्यंच गत्यानुपूर्वी। इस प्रकार से अब आगे कहेंगे योनिनी। योनिनी माने स्त्री वेदी। ठीक है, अब स्त्री वेदियों की चर्चा अब होगी, जी अपन कल देखेंगे। आज अपन इतना ही करते हैं, कल अपन पुनः देखेंगे। बोले महावीर भगवान की